या अल्लाह ये सब कब तक चलेगा। या अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता इन जालिमों को निस्तो नाबूद कर दे। Release the kidnapped. Stop hiding behind your own civilian population. Come out of the tunnels and fight us. इस कदर दिल दहला देने वाला वाकया है जिसको मैं अभी रिपोर्ट करने जा रहा हूं नाज़रीन। पूरे का पूरा अस्पताल उड़ा दिया गया है। इसराइल कह रहा है कि जी ये इनका अपना मिसफायर हुआ है। ये हमास वाले जो हैं उन्होंने हमारे ऊपर एक रॉकेट मारा और ये रॉकेट मिसफायर होकर इन्होंने अपने आप को मार दिया। They tried to hit our children, but on the way hit their own children. Everything is documented, and we have clear-cut evidence that it was a Palestinian Islamic Jihad rocket. हमास ने मिसाइल फायर किया था इसराइल की तरफ जो कि मिस फायर होके उनके अपने अस्पताल पे गिर गया। ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहां पर रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे कहीं और नहीं गिरे, जानबूझ के ऐसा करा गया है। इजरायली जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। इन्होंने रात को एक और वीडियो भी शेयर की सबूत के तौर पर कि हमास ने ये हमला किया, लेकिन वो वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि उस पर टाइम स्टैंप गलत थी। उन्होंने जिस तरह से मिसाइल अटैक किया है, तकरीबन 500 के करीब अफराद उसमें फलस्तीनी शहीद हुए हैं और ये पहली बार है। 1000 हो गई ये तादाद। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है, लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जाता है। इसमें मुसलमान भी उतने ही गिल्टी हैं। क्यों? क्योंकि ये फलस्तीनियों से यही उम्मीद रखते हैं कि आप कुर्बानी दिए जाएं, इस्लाम की खातिर, मुसलमानों की खातिर आप अपनी जानों के नजराने दिए जाएं, लेकिन हम बस ऊपर ऊपर से आपकी बात करेंगे। ये एक आलमी जंग बन चुकी है। मुसलमान एक तरफ हो चुके हैं, काफिर एक तरफ हो चुके हैं। दोस्तों, कल गाजा का एक हॉस्पिटल जिसका नाम है अल अहिल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 500 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए और ये सब नॉर्मल सिटीजन्स थे। इसके बाद से दोस्तों पूरी मुस्लिम दुनिया इसराइल की निंदा कर रही है और कह रही है कि इसराइल के एयर स्ट्राइक्स की वजह से ही हॉस्पिटल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। लेकिन दोस्तों अब इसराइल ने सबूत के साथ पूरी दुनिया को प्रूव कर चुका है कि इसमें इसराइल का कोई भी हाथ नहीं था। हमास का ही एक टेररिस्ट विंग इस्लामिक जिहाद ने ये अटैक किया, अपने ही नागरिकों को मार गिराया। दरअसल दोस्तों इस्लामिक जिहाद जो हमास का ही एक साथी है, उसने इसराइल के ऊपर कई सारे रॉकेट्स लॉन्च किए, लेकिन उनमें से एक रॉकेट हॉस्पिटल पर गिर गया और हॉस्पिटल में रह रहे लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये इस्लामिक जिहाद ने जानबूझ करके हॉस्पिटल पर रॉकेट दागा ताकि जो बाइडेन जो इसराइल आ रहे हैं उनकी मीटिंग फेल हो जाए और इसराइल को पूरी मुस्लिम दुनिया निंदा करे। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। या अल्लाह ये सब कब तक चलेगा। या अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता इन जालिमों को निस्तो नाबूद कर दे। या अल्लाह इसको इस जुल्म को और इस जालिम को ख़त्म कर दे सफ़े हस्ती से। इन मजलूमों की मदद को आ मेरे अल्लाह। इस कदर दिल दहला देने वाला वाकया है जिसको मैं अभी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ नाज़रीन। पूरे का पूरा अस्पताल उड़ा दिया गया है। पूरी दुनिया में इस वक्त शोर खुफा है, पूरी दुनिया चीख रही है और इस बदबख्त के कान पे जूं नहीं रेंग रही, वो अभी भी बमबारी कर रहा है नाजरीन। मैं आपको रिपोर्ट करने जा रहा हूं कल रात का होने वाला यह वाकया, जहां पर एक अस्पताल पे जहां पे अक्सरियत तादाद बच्चों की थी, वहां पे इतना बड़ा हमला किया गया है। और कल रात तक खबर आ रही थी कि 500 लोग बैक वक्त मारे गए, जिनमें अक्सरियत बच्चों की है, खवातीन की है। और अब इतलात आ रही हैं कि 1500 लोग मारे गए नाजरीन। और इसके नतीजे में इस वक्त जहां जहां इसराइली सिफारत खाने हैं जिन ममालिक में, वहां पे धावा बोल दिया गया है, लेकिन जहां पे ताल्लुकात नहीं है और अमरीकी सिफारत खाने हैं, उन सिफारत खानों को जला दिया गया है। अल अहली हॉस्पिटल में एक्सप्लोजन होता है और 500 पेशेंट्स की जान जाती है। ये उसी एरिया में है जहां पे लड़ाई चल रही है दोस्तों। एक तरफ से दूसरी तरफ, एक जगह आतंकी हमला करती है, दूसरा देश उनके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। सब लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि इसने करा, इसने करा। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं कि किसने करा कि 500 मासूम जानें चली नहीं। वो लोग मासूम थे। अस्पताल में हो सकता है उसमें कई पेशेंट्स होंगे, कुछ उसमें स्टाफ होगा, डॉक्टर, नर्सेस। उनकी क्या गलती? उनकी क्या गलती? दोस्तों ऐसा है कि सबको पता है कि जो बाइडेन आ रहा है तेल अवीव। जो बाइडेन आ रहा है और उसके आने के पहले कुछ ऐसा बड़ा काम हो जाए। ये भारत में भी होता है। बिल क्लिंटन आ रहा था, उसके पहले चिट्टी सिंहपुरा में करा था, आपको याद है? जहां पे सिख मारे गए थे चिट्टी सिंहपुरा में।
बिल क्लिंटन के आने से पहले मैसेज देने के लिए, ठीक है, 40 या 45 कुछ सिख मार दिए थे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पूरा इस शाहीन बाग का बिल्कुल बिरयानी की डेग जो थी तैयार करी गई, और जब डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट उड़ी तो उसके साथ शाहीन बाग भी उड़ गया 24 घंटे के अंदर। शामियाना, तंबू, डंडा शंडा, झालर फालर सब गायब, 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग खत्म। तो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई फॉरेन विजिट होती है तो उसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो जाती है। ये भारत में मैंने 2 किस्से आपको भारत के बता दिए, वहां पे भी है। अब कोई कह रहा है इसने करा है, कोई कह रहा है इसने करा है, वो कह रहा है नहीं साहब एयरफोर्स ने मार दिया, इजराइल की कोई कह रहा है इसने मार दिया। असली में एक छोटा सा ग्रुप है इस्लामिक जिहाद। ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहां पर रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे, कहीं और नहीं गिरे, जानबूझ के ऐसा करा गया है। मैंने आपको चिट्टी सिंहपुरा का एग्जाम्पल दिया जहां पे हमारे सिख भाइयों और बहनों को मारा गया क्योंकि बिल क्लिंटन आ रहा था, राइट। फिर मैंने आपको बताया शाहीन बाग कि डोनाल्ड ट्रंप जाता है और 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग फ्लैट। हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा दिए जाते हैं दिल्ली में, जहां पे इतने सालों से दंगे ही नहीं हुए, जहां पे हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहा था भाईचारे में, वहां पे दंगे करवा दिए जाते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पे दिखाने के लिए, एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। यही काम इस अस्पताल में हुआ है। बेगुनाहों की जानें ली गई हैं, बेगुनाहों को मारा गया है, क्योंकि ये जो संगठन है इस्लामिक जिहाद, ये जानता है कि जो बाइडेन आने वाला है और उसको पता है कि उसके पहले बहुत बड़ा धमाका करना जरूरी है कि जो बाइडेन मजबूरी में, क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर होगा, 500 मासूमों की जान एक साथ चली गई है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा हादसा है, और इसके ऊपर जो बाइडेन को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐलान करना पड़ेगा। इसलिए ये पूरा ड्रामा दोस्तों रचा गया है। आईडीएफ की तरफ से कुछ ऐसी फुटेजेस, इमेजेस और वीडियोस, ऑडियोज भी जारी की गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये एक रॉकेट मिसफायर किया गया है हमास की तरफ से, जो कि गलती से इजराइल पर गिरने के बजाय गज़ा पर ही गिरा है, एक अस्पताल पर। असल में उन्होंने निशाना इजराइल को बनाया था, लेकिन वो गज़ा पर गिरा, जिसके बाद वहाँ पर इतना नुकसान हुआ और बड़ी तादाद में लोग मारे गए, और इंतहाई गमनाक वाक़या है, बहुत ज़्यादा कंडेम करने वाला ये वाक़या है। पूरी दुनिया से इसको कंडेम किया जा रहा है, लेकिन अब आईडीएफ की तरफ से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की गई है, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो रिलीज़ की है उन्होंने, वो हमास के ऑपरेटिव्स की है कि जो बातचीत करें और जिनकी बातचीत से ये अंदाज़ा होता है या ये सुनाई दे रहा है कि ये रॉकेट मिसफायर हुआ और गलती से गज़ा में ही गिर गया एक अस्पताल पर। तो जिससे ये पता चलता है कि ये इजराइल ने नहीं बल्कि ये दूसरी तरफ से हुआ है। अब जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन वहाँ पर बात करते हैं तो उन्होंने भी नेतन्याहू से ये बात करते हुए कहा है कि ये जो धमाका हुआ है ये बाय अदर पार्टी, और उन्होंने इसको पहले कंडेम किया, उसके बाद कहा कि यही पता चला है मुझे कि ये अदर पार्टी की तरफ से हुआ है।